कराची बल्दिया टाउन में कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज गया। NA 249 में पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और शोर शराबे पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 3 माह कैद की सजा सुनाने का इख्तियार हासिल। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है आज अरबपति उम्मीदवारों और बड़े नाम वाले सियासतदानों का इमरान खान के नौजवान नजरियाती कारकुन और मकामी अमजद आफरीदी से मुकाबला है। ट्विटर पैगाम में कहा, NA 249 में मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, मुख्तलिफ सोच का है। PSB ये तो एक दहशतगर्द जमात है जो MQM की जिली शाख है। मैं मुस्तफ़ा कमाल आपको बताना चाहिए, आपके गुंडे नहीं चलेंगे। आज हर जगह पे जाली मुतारिक है। तुमने पूरे मैसेज चलाया, पूरे कराची से लोग बुलाए। हमारी जो रैली थी उस रैली के ऊपर उन्हें फायरिंग की है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर मंदुखेल कहते हैं, हमारा मुकाबला नाम नहाद PDM और हुकूमत से है। मैं एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा। मेरी किसी वोटर को या मुझे कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। बोले मुस्तफ़ा कमाल को अपनी हार नजर आ रही है। PSP वही कातिल दहशतगर्द जमात है जिसने बल्दिया फैक्ट्री को जलाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है जमहूरियत को फ़रोग देना। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और यहाँ के जो हैं फिर कहता हूँ कि आइंदा कभी भी कोई इलेक्शन रमज़ान के दौरान और अगर बाई इलेक्शन रखना है तो छुट्टी के दिन रखें, इतवार के दिन रखें। वीकडे पे इलेक्शन रखना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब कराने पर फिरदौस शमीम नकवी इलेक्शन कमीशन पर ही चढ़ दौड़े। कहते हैं रमज़ान और गर्मी के दौरान इलेक्शन रखवाया, जमहूरियत के खिलाफ साजिश की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। अवाम से अपील करता हूं कि आज अपने घरों से कौमी जज्बे के साथ निकलें। वोट की ताकत इस्तेमाल करके आप अहल और दयानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स होल्डर के लिए 2 नई स्कीमों का आगाज। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, पिछले साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आई है, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब आने पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियों में कमी ना आ सके। मोहलक वायरस से एक रोज में 151 जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5480 मरीज सामने आए। मुल्क भर में वबा के फैलाव की शरह 9.61% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के नए केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। बड़े शहरों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, मर्दान, स्वाबी और सवात में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। हुकूमत के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अहम इकदामात। PIA का एक और तैयारा चीन से कोरोना वैक्सीन की खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। कौमी एयरलाइन के मजीद 2 तैयारे भी आज वैक्सीन लेकर वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल अच्छी नहीं है। कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। IG पुलिस, DG रेंजर्स और कमिश्नर कराची मिलकर कारोबार के मुकर्ररा औकात पर अमल कराएं और शाम 6 बजे कारोबार बंद कराया जाए। वज़ीर आला सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में हिदायत। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। 2,02,000 गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों को चालान टिकट्स पकड़ा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमात दर्ज किए गए। 1,376 गाड़ियाँ कब्जे में ले ली गईं। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। जिला इंतजामिया ने 2 निजी स्कूल सील कर दिए हैं।
स्कूलों में पाबंदी के बावजूद तलबा को रोजाना पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा था। जाली अकाउंट्स केसेस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। रेफरेंस में नामजद स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद भी 20 मई को तलब। जज एहतसाब अदालत असगर अली ने समन जारी कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राबता। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को दोहराया। अफगान अमल में पाकिस्तान की काविशों की भी तारीफ की। पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी के वजीर खारजा जनाब हाइको मास पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजारत खारजा आमद पर वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने खैर मकदम किया। दोनों वज़ीर खारजा के माबैन वजारत खारजा में मुलाकात, कोरोना वबाई चैलेंज, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में महंगाई ने गरीब आवाम के होश उड़ा दिए। आटे और चीनी के बहरान के बाद गोश्त और फलों की बढ़ती हुई कीमतों ने जेबें खाली कर दी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। दुकानदार मन माने निर्ख वसूल करने लगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक का कहना है हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी नाअहली और महंगाई है। हुकूमत ने तब्दीली के ऐलानात तो बहुत किए थे, सिवाय वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली नहीं हुई। साबिक DGFIA ने हकायक से पर्दा उठाया। मुल्क में सियासी एहतसाब हो रहा है। GTV से खुसूसी गुफ्तगू। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब सूफिया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान मारे गए। 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक गैंग वॉर में मुलव्विस अहमद अली मक्सी ग्रुप से था और वो भत्ताखोरी, डकैतियों और मनशियात फरोशी में मुलव्विस थे, पुलिस का दावा। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात का हल्फ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फ़ारूक हबीब से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। इलेक्ट्रिक की हठधर्मी खत्म ना हो सकी। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। सहरी और अफ्तारी के वक्त भी बिजली की बंदिश के बायस खवातीन को उमूर खानादारी की अंजाम दही में मुश्किलात दरपेश। पाकिस्तान और अवाम के साथ एतमाद की फ़िज़ा को बेहतर करना होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला का यही मुनासिब वक्त है। ना अमरीका चीन से तसादुम चाहता है, ना रूस से कशीदगी में इजाफा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा बहरान से 2-4 मुल्क विरसे में मिला था। शाहीनों का कड़ा इम्तिहान, आज हरारे में सजेगा टेस्ट का मैदान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टेस्ट आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम साउथ अफ्रीका वाली जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं ऐसा नहीं है कि बाकी खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाते, फाइनल 11 में खुद फाइनल करता हूँ। शहनशाह ज़राफ़त का खिताब पाने वाले मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। उनके कई कॉमेडी रोल ऐसे थे जिनका तसव्वुर करके फिल्म बिन आज भी बेख्तियार हंसने लगते हैं। रक्स खुशी के इज़हार का सबसे खूबसूरत जरिया है, इसे आज़ा की शायरी भी करार दिया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रक्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फन कव्वाली में दुनिया भर में नाम कमाने वाले अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। समातों में रस घोलने वाली
अमजद साबरी की आवाज़ आज भी करोड़ों शायकीन के सीने में दिल बनकर धड़क रही है।